जय श्री राम मित्रों। क्या मित्रों आप जानते हो कि आखिरकार भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? क्यों दिया गया 14 वर्ष का ही वनवास? इस विषय में आपने कभी सोचा है? विचार करिए मित्रों कि 14 वर्ष ही क्यों? 15 भी हो सकते थे, 13 भी हो सकते थे, आखिर 14 क्यों और क्यों? तो चलिए मित्रों इस कथा के माध्यम से श्रवण करिए और जानिए इस प्रसंग को, जो बड़ा ही सुंदर प्रसंग। राम जी जब छोटे थे तो एक बार राम जी ने कैकेयी माँ के नेत्र बंद कर लिए। राम जी ने कहा, माँ आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी ने कहा, बेटा राम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तब कहा, मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं एक ही चीज मांगना चाहता हूँ आपसे। हाँ बेटा, जब मैं राजा बनने लगूँ ना तो मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए वनवास, ना, राम जी ने ये कहा मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ ने कहा कि मैं वनवास तुम्हें क्यों भेजूं राम? क्या मैं तुम्हारे बिना एक पल रह जाऊंगी? क्या तुम्हें वनवास भेजकर मैं सुखी रहूंगी? क्या मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? तब राम ने आंख बंद किए कैकेयी माँ की और कह रहे हैं, माँ मुझे वचन दो, जब तक वचन नहीं दोगी मैं आंख नहीं खोलूंगा। तब कैकेयी ने राम से कहा, बेटा ये तो बताओ कि तुम वनवास जाना क्यों चाहते हो? माँ, मैं इस धरती पर भक्तों को सुख देने के लिए मैंने अवतार लिया है। वनवास नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग नहीं जानेंगे। राम जी वनवास जब गए तो केवल राम जी वनवास गए और 14 साल में माता कैकेयी के कारण राम जी 14 साल में तप करके राम जी वापस नहीं आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम बन करके वापस आए। वो राम भगवान बन करके वापस आए। राम को भगवान बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ था तो कैकेयी माता का हाथ था। इसीलिए दोष न देना कैकेयी को। कैकेयी माँ ने राम को वनवास न भेजा होता, राम जी ने ही कहा था कि माँ मुझे वनवास भेज देना। अच्छा, फिर 14 साल का ही क्यों वनवास मांगा? 15 साल का भी तो माँ कह सकती थी कि वनवास, तो 16 साल का भी वनवास मांग सकती थी। कारण यही है कि 14 साल का वनवास इसीलिए कि जब पिता राम को राजा बनाने लगे तो बेटा मुझे वनवास, राम जी ने कहा माँ वनवास भेज देना। तो कैकेयी ने 14 साल के लिए क्यों? कारण था उस दिन से, जिस दिन राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष रह गई थी। इसीलिए 14 साल का ही वनवास दिया। और राम जी को वनवास जाने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण भी था कि अयोध्या का जो राज्य मुकुट था वो बाली के पास था। एक बार दशरथ जी अपनी कैकेयी को लेकर, अर्थात पत्नी को लेकर जा रहे थे। रास्ते में बाली आ गया और बाली ने कहा, दशरथ जी हमसे युद्ध करो या तो अपना सिंहासन हमें दे दो, हम राज्य हमें दे दो। दशरथ जी जानते थे कि बाली से युद्ध करना मतलब हार जाना। तब राजा दशरथ जी ने अपने सिर का मुकुट उतार कर और बाली के कदमों में रख दिए। यह बात केवल कैकेयी को ही पता थी। इसीलिए कैकेयी माता ने कहा, दशरथ जी ने वैसे ही नकली मुकुट बनवा के पहन लिए। यह बात सिर्फ कैकेयी को पता थी। और मित्रों एक और बात है कि 14 वर्ष का एक तर्क और आता है। एक रामायण का जो हम लोगों ने सुना है, एक तर्क और आता है मित्रों। कौन सा तर्क? जब दशरथ जी गए तो दशरथ जी और ताड़का का युद्ध हुआ, जिसमें से ताड़का विजयी हुई क्योंकि वो राक्षसी थी, वो विजयी हुई। तो उसने दशरथ जी से अयोध्या का राज्य मांगा और उसने कहा कि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करूंगी, तभी मैं आपको जीवित छोड़ूंगी, आप मुझे वचन दो। तब दशरथ जी ने ताड़का को भी
वचन दिया था कि मैं तुमको 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज्य समर्पित करूंगा, राजा बनाऊंगा। और वो वापस चले आए और वो अपने पुत्र मोह में भूल गए। लेकिन जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया, तब ताड़का ने भगवान राम से कहा कि हे राम, तुमने अपने पिता का वचन तोड़ दिया आज। भगवान राम ने कहा, कैसे तोड़ दिया? कहना, आपने मेरा वध करके आज अपने पिता का वचन जो उन्होंने मुझे दिया था, वो वचन आपने आज तोड़ दिया। कहना, कैसे तोड़ा? तो उन्होंने बताया कि मुझे तुम्हारे पिता ने वचन दिया था कि मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य दिया जाएगा और मैं राज्य सिंहासन पर आसीन होंगी। और आपने मेरा वध करके उस वचन का तो त्याग ही कर दिया, तोड़ ही दिया, क्योंकि अब मैं मृत हो रही हूं, तो मेरा न तो मुझे राज्य मिलेगा और न ही आपके पिता का वचन पूर्ण होगा। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ताड़का, जो पिताजी ने अगर वचन दिया है तुमको, तो वो वचन अवश्य पूर्ण होगा। कैसे पूर्ण होगा? तभी भगवान जी ने ताड़का की जो हड्डियां थी, उन हड्डियों से अपनी खड़ाओं का निर्माण करवाया और वो उनकी खड़ाऊं अपने पैरों पर धारण कर ली और कहा, ताड़का, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम ही 14 वर्ष राज्य करोगी। इसका एक कारण ये भी है, तभी भरत जी जब खड़ाऊं लेकर प्रभु की आते हैं तो उनकी खड़ाऊं ही राज्य करती हैं। 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य सिंहासन में उसी ताड़का की हड्डियों की बनी हुई खड़ाऊं ही राज्य करती हैं। तो इस प्रकार से 14 वर्ष का जो वचन था वो भी पूर्ण होता है, ये भी बताया गया है कि दशरथ जी, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? और यहाँ पर जो कैकेयी जी को तो मालूम ही था कि ये मुकुट तो वास्तव में है ही नहीं, ये नकली मुकुट है। तो उन्होंने कहा दशरथ जी से कि क्या आप नकली मुकुट पहनाओगे? इसीलिए कैकेयी ने कहा, राम जाओ, बाली को मारकर अपने असली राज मुकुट को लेकर के आओ। बाली को मारो और राज मुकुट को लेकर आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे बेटे भरत को पहनाओ। राम, तुम तो असली राजा बनने के अधिकारी हो। कैकेयी माँ ने राम को वनवास नहीं बल्कि अपने अयोध्या का सिंहासन लेने भेजी थी, क्योंकि असली राजमुकुट बाली के पास था। इसीलिए राम जी कैकेयी माँ से भेंट कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कैकेयी माँ न होती, कैकेयी माँ ने अपने दिल में पत्थर रखा है। कैकेयी माँ ने अपमान सहा है, इतना अपमान सह करके तब कहीं जा कर के राम का सम्मान बढ़ा है। अरे, किसी की सफलता में किसी की विफलता भी होती है। यदि राम सफल हुए हैं तो राम की सफलता में कैकेयी का हाथ था। भले कैकेयी ने अपना अपयश बनाया, भले कैकेयी को लोग गालियां दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे गालियां दो, और मुझे गालियां देने के कारण यदि मेरे राम की जय जयकार होती है तो मैं गालियां खाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे गालियां मिलेंगी, कम से कम मुझे गालियां मिलकर मेरे राम की तो जय जयकार हो जाएगी। इसीलिए राम जी को कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया मित्रों। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये रहस्य आपको समझ में आया हो, कथा अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखिए।